I'm going to be 18 soon, and there are 5 things that I wish my younger self did. Number 1, मेरे को ना लैंग्वेज सीखने में बहुत इंटरेस्ट था, स्पेशली जापानीज़ और फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब मुझे बहुत पसंद थी लैंग्वेजेस। बट मैंने जापानीज़ स्टार्ट भी करी थी व्हेन आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड। लेकिन क्या हुआ ना कि मैंने स्टार्ट करा, तो उसके बाद क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी तो मैं कुछ भी कर रही थी। लेकिन एक टाइम आया जब मेरा वो फ़्लो टूट गया, एंड देन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आगे जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं शुरू कर दूँगी। क्योंकि उसके बाद स्कूल शुरू हो गया था तो मैंने सोचा अभी तो बहुत टाइम है, अभी मैं 8th में ही हूँ, अभी तो मैं आराम से कर लूँगी। एंड ऐसे-ऐसे मैं 9th में आ गई और फिर एक टाइम आया मैं 10th में आ गई। एंड 10th तो एक वो लेजेंडरी टाइम पीरियड होता है जब इंसान अपने मतलब जीवन का सब कुछ छोड़ देता है। अगर वो कोई गेम क्लासेस जाता है वो छोड़ देता है, डांस क्लासेस जाता है वो छोड़ देता है, जो कि बहुत गलत है, आई थिंक नहीं करना चाहिए। भाई मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि अब मैं 12th में आ चुकी हूँ। और लेकिन अब एक चीज़ है कि मैं अब ये वाला नहीं करूँगी कि यार अब तो 12th है, बोर्ड्स है, अब तो नहीं करना, ये नहीं करना। आई मेरे को अब समझ आ रहा है कि अगर आप टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग अपना काम करो ना, तो सब काम हो जाएगा। सेकंड थिंग दैट आई रिग्रेट द मोस्ट इज़ नॉट लिविंग टू द फुलेस्ट। या आई थिंक एक चीज़ जो मैं अपनी स्कूल लाइफ में बिल्कुल नहीं कर पाई अच्छे से, वो ये थी कि मैं कभी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आई। आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ पर्सन एंड वेरी इनसिक्योर ऑल्सो। तो मेरी एक इनसिक्योरिटी है जो मे बी आई विल टेल इन फ्यूचर। बट उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइक सेल्फ अवेयरनेस रहती थी। एंड जब भी लाइक कोई भी ग्रुप में कुछ हो रहा होता था तो मैं हमेशा ना जो मेरे मन में था वो नहीं बोलती थी। तो अब मुझे लगता है कि आई विश मैंने बोला होता तो शायद वो कन्वर्सेशन कुछ और टर्न लेती और शायद कुछ ना कुछ अलग होता, मे बी, हू नोज़। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट आई विश मैंने अपनी करियर को लेके ज़्यादा अच्छी रिसर्च करी होती। करियर तो अभी शुरू ही हुआ है, अभी क्या 12th में ही तो आई हूँ मैं। बट स्टिल मैं बचपन से क्या था ना कि मैंने ये सोचा था कि मैं पीसीबी लूँगी, ठीक है? और मेरा 10th तक यही था कि मैं पीसीबी लूँगी, मेरे को तो क्लियर है मैं पीसीबी लूँगी, पीसीबी लूँगी। एंड देन सडनली जब 10th का रिज़ल्ट आया, लाइक 10th का रिज़ल्ट आने वाला था, तो उसके बीच का जो टाइम होता है ना, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे देते हो एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट, तो उस टाइम पीरियड में ना मैंने बिल्कुल रिसर्च नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पीसीबी लूँगी। एंड मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके इतना ठोस थी ना कि भाई मैं पीसीबी लूँगी, क्योंकि मेरी बहन ने भी ली थी और मेरे पापा कहते थे कि पीसीबी लेनी चाहिए उस बच्चे को जिसको कुछ पता नहीं होता कि उसे क्या करना है फ्यूचर में। एंड आई वाज़ द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है? आई न्यू नथिंग अबाउट माई फ्यूचर। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में कोई कुछ रिसर्च नहीं करी थी। ह्यूमैनिटीज़ के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर जब 10th खत्म हुई तब मैं सर्च करने लगी, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई बायोलॉजी और फिज़िक्स तो मेरे सॉरी केमिस्ट्री और फिज़िक्स तो मेरे से होगी नहीं, क्योंकि आई एम वेरी बैड एट मैथ्स एंड फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट मैथ्स, यू नो। और केमिस्ट्री में मैं इतना कुछ ख़ास कर नहीं सकती थी। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान चेंज कर दिया और मैं ह्यूमैनिटीज़, मैंने कहा भाई अब मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँगी, ह्यूमैनिटीज़ लूँगी। मुझे आज भी वो दिन याद है स्कूल में जब मैं साइन कर रही थी अपने उस पे कि आई एम श्योर अबाउट ह्यूमैनिटीज़, तो मेरे पापा मुझसे बोल रहे थे, "बेटा ह्यूमैनिटीज़ ही लेनी है ना? एक बार सोच लो, एक बार सोच लो।" और मैंने ह्यूमैनिटीज़ ही ली। लेकिन उसके बाद मेरी पूरी 11th इस रिग्रेट में रह गई कि यार मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ले ली। मेरा भाई इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एनवायरनमेंट को और मेरे आसपास के लोगों को। मेरे को इतना लाइक जब मैं बोलती थी ना कि मैंने ह्यूमैनिटीज़, ये सब बोलते थे, हैं ह्यूमैनिटीज़ ही है, ठीक है? थोड़ा बहुत मेरे पापा भी बोलते थे, बट वो बस मज़ाक में बोलते थे। लेकिन सीरियसली यार मेरे को फिर लगने लगा कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली? मेरे साथ में जो दोस्त बैठती थी मैं उसको यही बोलती रहती थी कि यार मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली, ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली? मेरे को नहीं लेनी चाहिए थी। एंड मेरी आधी 11th इसी चक्कर में चली गई। मैं 11th में इतना अच्छा कुछ यूटिलाइज़ कर सकती थी बट मैंने वो वेस्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज़ आई वाज़ नॉट क्लियर अबाउट माय स्ट्रीम चॉइसेस। अब कितना 3 हो गया, 4, पता नहीं। फोर्थ थिंग इज़ आई विश मैंने और एक्सप्लोर किया होता। सच में भाई मैं मतलब आधे से ज़्यादा टाइम में ना मैं बस यही करती रह गई कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन मैंने कभी उस पे एक्शन नहीं लिया। मैंने वो वीडियोज़ हमेशा सेव करके छोड़ दी, लाइक करके छोड़ दी और मैं कभी उस वीडियो को देख ही नहीं पाई। तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए था। लेकिन अब मैं इस चीज़ को अपने लाइफ़स्टाइल में इन्वॉल्व कर रही हूँ कि अब मैं चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करूँगी। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट आई विश आई स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी अर्लियर। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि सी मैंने थिएटर कर रखा है एंड ट्रस्ट मी, थिएटर इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी टू डू। क्योंकि भाई जब आप थिएटर करते हो ना, तब आप
बहुत सारे लेवल्स पे अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में स्पेशली थिएटर में ना आपको हर टाइप का एक मुँह मिलता है, अपने आप को देखने का नज़रिया। उसमें बहुत टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, आप लोगों से कनेक्ट करते हो। एंड स्पेशली मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपना 3 साल का कोर्स कर रखा है, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कोर्स होता है। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी तो मैं फ्यूचर में वीडियो बना दूँगी। बट हाँ, मैंने कर रखा है एंड आई विश कि मैंने रिकॉर्ड किया होता। आई डोंट नो मैं कौन से परफेक्ट टाइम के लिए वेट कर रही थी कि नहीं अभी मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, अभी मेरे पास वो फ़ोन नहीं है, मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। लेकिन अब मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने क्यों उसको यूट्यूब पर नहीं डाला। क्योंकि अगर मैं डालती ना तो आई पर्सनली फ़ील कि कुछ ना कुछ चेंजेस मेरे अंदर ज़रूर होते जो मुझे एज़ अ पर्सनैलिटी वाइज़ बहुत हेल्प करते। एंड देन मेरा जो एक ये डर है, जो मैंने आज अपना निकालने की कोशिश करी है वीडियो बना के, ये भी निकलता। तो बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेट करती है कि कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहना चाहिए। अगर आज भी आपको लगता है ना कि आप कंटेंट क्रिएशन के लिए परफेक्ट नहीं हो, अभी आप वो टाइम के लिए नहीं हो, तो कंटेंट क्रिएशन ज़रूरी नहीं है आपको इसलिए बनाना है क्योंकि आपको उससे पैसे कमाने हैं, ऐसा कुछ। स्टार्ट करो अपने आप को जानने के लिए। तो मेरा चैनल टोटली डिजिटल डायरी के बेसिस पे होगा। मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि मुझे इतने व्यूज़ आने चाहिए और मुझे व्यूज़ ना आ रहे मैं वीडियो डालना बंद कर दूँगी। मैं वीडियो डालूँगी अपने लिए। तो दिस इज़ योर साइन। अगर आपको भी आज तक ऐसा लगता था कि यार मैं नहीं शुरू कर पा रहा, तो बस शुरू कर दो। आ ये होता रहेगा। और ग्रीन लाइट्स होने का वेट मत करो। कभी भी एक ऐसा दिन नहीं आएगा जब पूरी दुनिया की सारी लाइट्स ग्रीन होगी एंड तभी आप कार निकालोगे अपनी। तो प्लीज़ ऐसा वेट मत करो। जस्ट स्टार्ट टुडे ओनली, नाउ ओनली इन फैक्ट। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आप वीडियो बंद करके भी बनाना शुरू कर सकते हो। That's it. And yeah, I hope you like the video. It was my first video, so I know मैंने बहुत गलती करी, but I hope मैं फ्यूचर में इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।